अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू दिस सेशन। ये जो हमारी वीडियो है ये इंशाल्लाह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं और वो अपना ओ लेवल्स के इम्तिहान कुछ दे चुके हैं और कुछ देना चाह रहे हैं, या वो अपना ओ लेवल्स की जर्नी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये उनके लिए एक रोड मैप की एक वीडियो है जिसमें आई विल एक्सप्लेन कि मैंने किस तरह से अपने लिए एक रोड मैप बनाया which helped me complete my own OA levels in as less time as possible. My name is Ammar और फिर मैंने अपना O levels और A levels प्राइवेटली किया। अल्हम्दुलिल्लाह A levels मैंने अपना मैनेज कर लिया विद इन 3 months प्राइवेटली। कंपोजिट मैंने अपना A levels दिया एंड आई वाज एबल टू complete it within 3 months without any help of a tutor or of any mentor or of any teacher or any institute. तो वहाँ से फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा हम भी इस तरह से कर सकते हैं अगर हम एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करें, अगर हम एक क्लियर पाथवे फॉलो करें तो हम में से हर कोई अपने ओ लेवल्स को बहुत ही कम टाइम के अंदर कर सकता है। एंड देन आई रिसर्च अपॉन इट एंड देन आई वेंट ऑन टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 65 प्लस स्टूडेंट्स विद दिस स्पेसिफिक टेक्निक। तो इससे फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा हम बजाय 5 साल लगाने के, इफ़ all of us can do it within let's say 3 to 6 months, तो हमारे लिए तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, राइट। सो इसी पर्पज़ को लेके फिर मैंने ये वाली वीडियो बनाई ताकि आपके सामने भी वो मेथड रखा जाए और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आई कैन अंडरस्टैंड कि भी आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा। और हैविंग नो सर्टन रोड मैप, हैविंग नो सर्टन पाथ टू फॉलो, काफ़ी मुश्किल होता है इंसान के लिए कि बंदा एक नई जर्नी को स्टार्ट करे। तो ये उन सारे स्टूडेंट्स के नाम है जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं एंड दे आर अपीयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम्स इन दिस ईयर और इन द नेक्स्ट ईयर और इन द फ्यूचर। तो इस वीडियो के अंदर हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपको कौन सा एग्ज़ाम बोर्ड चूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपने कौन से अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तीसरी चीज़ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपने कब अपीयर होना है। एंड लास्टली फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपने किस तरह से स्मार्टली स्टडी करना है। व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग स्मार्टली यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट द एरा हैज़ चेंज नाउ। तो अब स्टडिंग हार्ड वॉन्ट वर्क, स्टडिंग स्मार्ट विल। ये भी हम नीचे जाके देखेंगे इंशाल्लाह कि वाई एम आई सेइंग दिस। स्टडिंग स्मार्टली का मतलब ये कि भी आप 80% ऑफ योर कॉस्ट आप डिक्रीज़ कर दें। आप यकीन मानिए मैंने अपने ए लेवल्स के अंदर आई डिड नॉट इवन बाय अ सिंगल बुक। मैंने एक सिंगल बुक, एक सिंगल रजिस्टर, कुछ भी नहीं मैंने बाय किया। आई जस्ट पेड माई एग्जाम्स फीस एंड दैट इज़ इट। ठीक है। सो 80% ऑफ आवर कॉस्ट हमने अपनी बचानी है, हमने अपनी कम करनी है। 70% ऑफ आवर टाइम हमने अपना कम करना है और एट द सेम टाइम वी हैव टू इनपुट मिनिमम एफर्ट्स। तो हम इनपुट्स के मामले में हम हर चीज़ को हम उसको लाइक मिनिमम कर रहे होंगे एंड एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग अ हाई आउटपुट। ठीक है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स देन दोज पीपल जो कि 5 साल लगाते हैं और स्कूल्स में या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ एफिलिएट होके वो अपने एग्जाम्स देते हैं। एंड द रीज़न वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि जितने भी स्कूल्स हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वी ऑल नो कि दे आर अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस। ठीक है। अगर वो बिजनेसेस ना होते तो वो उनके अपने स्टूडेंट्स को फिर वो हकीकत समझाते और उनको बाकायदा उनका टाइम बचाते, उनकी कॉस्ट बचाते और उनकी एफर्ट बचाते। बट दिस इज़न्ट हैपनिंग राइट नाउ, इंस्टेड दे आर डिलेइंग इट। आई मेट एक स्टूडेंट है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसको 5 साल लग गए थे सिर्फ ए लेवल्स कम्प्लीट करने में, 5 साल। और जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो अपने 5वीं साल में था, लाइक ही वॉज री अटेम्प्टिंग हिज पेपर्स अगेन एंड ही वॉज स्टडिंग इन अ वेरी वेल नोन स्कूल जिसकी पूरे पाकिस्तान में एस्टैब्लिश ब्रांचेज हैं। सो चलें ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको इस तरह से कोप करना उनके लिए मुश्किल होता है। बट द पॉइंट हेयर इज़ कि जब कैम्ब्रिज खुद कह रहा है कि यू हैव टू, कि जो हमने सिलेबस बनाया है वो हमने बहुत एक कम टाइम के अंदर बनाया। सो देन वाई आर स्कूल्स दे टेकिंग अस थ्रू अ ह्यूज लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 years, 3 साल आपके ओ लेवल्स के और फिर 2 साल आपके लेवल के। ठीक है। तो ये हो गया हम 4 चीज़ें जो कि हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शेयर अ रोड मैप विद यू। नीचे मैंने लिंक उसका दिया हुआ है, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये जो रोड मैप है इसको अगर आप फ़ोन के थ्रू डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो एडिटेबल फील्ड्स है ना,
जिसके ऊपर लाइक यू कैन इंटरेक्ट विद इट एंड यू कैन टाइप ऑन इट. तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, सो यू विल हैव टू मैनुअली सेलेक्ट द टेक्स्ट बटन एंड देन यू विल हैव टू टाइप ऑन इट. अदरवाइज अगर आप उसको लैपटॉप पे, पीसी पे या फिर टैबलेट के ऊपर करेंगे तो वो फिर आपके पास एक एडिटेबल फील्ड्स आ जाएंगे. इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ही कमाल का है, आपके लिए बहुत आसानी होगी, बहुत आपके लिए आपकी जो सर्टेनिटी है आपके दिमाग में, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले विच एग्ज़ाम बोर्ड यू हैव टू चूज़. पाकिस्तान में 2 मेजर बड़े एग्ज़ाम बोर्ड्स हैं, बाकी और भी हैं मगर वो इतने एस्टैब्लिश्ड नहीं है, या फिर जो उनकी भी जो उनकी सर्टिफिकेट्स हैं या जो उनकी कोर्सेज़ हैं वो इतने वेल नोन नहीं है और वो इतने वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है. तो पाकिस्तान में जो 2 हैं वो हैं कैम्ब्रिज और फिर हमारे पास दूसरा है पियर्सन, या फिर जिसको हम कहते हैं एडेक्सल कहते हैं. कैम्ब्रिज का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि भाई वो 1950 में पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ था. सो 1950 से लेकर अब तक उनके अच्छा खासा एक पुराना है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक लाइक दे हैव अ प्रॉपर प्लान, दे हैव अ प्रॉपर आप समझ लें कि वो पूरा एक वेल एस्टैब्लिश एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर भी. वैसे तो कैम्ब्रिज इस्टेब्लिश हुआ था मेरे ख्याल से 1885 के अंदर, समथिंग लाइक दिस. पियर्सन जो है वो बेसिकली, एडेक्सल जो है वो बेसिकली 2 यूके के बोर्ड से, उन दोनों का आपस में कोलैब हुआ था इन 1995 और वो उन दोनों के कोलैब से ये बना है और फिर पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ 10 साल बाद जाके 2005 में. ठीक है. सो द पर्पज़ ऑफ टेलिंग यू दिस हिस्ट्री इज़ बिकॉज कैम्ब्रिज की आपको अच्छी खासी रिसोर्सेज मिल जाएंगी पाकिस्तान में, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, हर जगह आपको इसकी बेतहाशा चीज़ें मिल जाएंगी. बुक्स हैं, इसकी रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं, आपको इसके टॉपिकल्स मिलेंगे, पास पेपर्स मिलेंगे. मैं एक स्टूडेंट को पास पेपर्स करवा रहा था तो उनके लाइक आई वाज अमेज्ड कि 1975 से मेरे पास पास पेपर्स थे टिल 2024. सो लाइक दैट्स अ ह्यूज स्टफ. ठीक है, सारे रिलेवेंट नहीं होते मगर फिर भी आई मीन लाइक यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. एडेक्सल का मसला ये है कि इनसफिशिएंट मटेरियल है. फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, उसका मुझे पास पेपर चाहिए थे तो मुझे 2019 से पहले वाले पास पेपर नहीं मिल रहे थे. सो दिस इज़ बैक इन 2023 है या 2022 में मैंने ये मुझे ये चीज़ हुआ था. तो आप ख़ुद इमेजिन करें कि भाई 2019, 2020, 21 एंड 22. सो आई हैड ओनली 4 to 5 years ऑफ पास पेपर्स विच इज़ नॉट इनफ, राइट. इसके अलावा कैम्ब्रिज का एक और फ़ायदा ये है कि भी आपको अच्छा खासा उसका कंटेंट मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, आपको उसकी बुक्स मिलेंगी, डिफरेंट ऑथर्स ने उसकी बुक्स लिखी हुई हैं, इसके बाकी नोट्स कंपाइल किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट इस्लामियात तो पाकिस्तान के बहुत रिनोड टीचर्स हैं जिन्होंने इस्लामियात की जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत उन्होंने मेहनत की हुई है, बहुत उन्होंने रिफाइंड किस्म की उसके नोट्स और कंटेंट बनाया था. बट व्हेन इट कम्स टू एडेक्सल तो उसका आपको कंटेंट इस तरह से नहीं मिलेगा. जो कंटेंट आपको मिलेगा भी सही तो वो आपको लॉक होगा, उसके एक्सेस के लिए यू विल हैव टू बी ऑथोराइज्ड बाय द एडेक्सल जो उनकी फैकल्टी है उसके थ्रू, या आपको उनके किसी कोर्स में रजिस्टर होना होगा, यानी आपको किसी उनकी ट्रेनिंग के रजिस्टर होना होगा. तो फिर वो आपको एज अ टीचर या एज अ मेंटोर आपको वो शेयर करेंगे कंटेंट. वैसे इट इज़ क्वाइट हार्ड. हाँ, आपको सिलेबस फाइल मिल जाएंगी और 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी मगर इतनी डेप्थ में, इतनी डिटेल में आपको नहीं मिलेगा जितना कैम्ब्रिज के आपको कंटेंट मिलेगा. चौथी चीज़ ये कि भी आपको अच्छे खासे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे खासे आपको लोग मिलेंगे, सीनियर पीपल जो कि लाइक प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने 20-20 साल से ओ लेवल्स पढ़ा रहे हैं. सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल आउट देयर व्हेन इट कम्स टू कैम्ब्रिज. बट एडेक्सल ठीक है, कुछ लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है, कुछ लोग इसके टीचर्स रहे हैं, बट अगेन बहुत कम है ये लोग और इनके एक्सेस और इनकी अवेलेबिलिटी अगेन ये बहुत ही लिमिटेड है. एक फ़ायदा एडेक्सल में ये है कि सिंस इट इज़ न्यू, सिंस दे आर टेस्टिंग इट आउट, तो इसमें काफ़ी आपको ना लीनियंट चेकिंग होती है. ठीक है, और उनका जो पेपर होता है वो होता भी थोड़ा सा डिफरेंट है. बट व्हेन इट्स कम टू कैम्ब्रिज तो कैम्ब्रिज जो है क्योंकि वो 1950 से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है तो वो एक अच्छा खासा एक ओल्ड फैशन किस्म का है. और उनकी जो अच्छा इसमें ना चेकिंग इनकी भी लीनियंट होती है बट GCSE के अंदर इट इज़ मोर लीनियंट एज़ कम्पेयर टू IGCSE. उसकी वजह यह है कि IGCSE जो है वो बना ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उनको ग्रेड किया जाता है. GCSE वॉज मेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ UK एंड स्कॉटलैंड, तो वो उनके लिए था. तो अब वो सिंस पूरी दुनिया में फैल गया है तो वो इसलिए थोड़ा सा आसान है. मगर अभी GCSE को वो रिप्लेस कर रहे हैं IGCSE से आहिस्ता आहिस्ता, यानी इट विल टेक अबाउट 10 to 15 years एट मैक्स, या 12 to 13 years लगेंगे आराम से. अच्छे खासा भी इनके वेट है. तो
GCSE बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। दोनों एडेक्सल भी आपको ओ लेवल्स ऑफर करता है और कैम्ब्रिज भी आपको ए लेवल्स दोनों आपको ऑफर करता है। GCSE और फिर IGCSE दोनों ही कैम्ब्रिज के ही हैं। बस फ़र्क ये है कि GCSE थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, IGCSE थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड है, फैक्चुअल है ज़्यादा। इसके अलावा GCSE में जो चेकिंग है वो अगेन मैंने आपको बता दी है, थोड़ी सी लीनियंट है। कंटेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क है, नहीं बहुत थोड़े से कुछ चैप्टर्स GCSE में नहीं है, IGCSE में कुछ चैप्टर्स हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल बायो के अंदर यू हैव 19 चैप्टर्स इन GCSE और IGCSE के अंदर आपके पास 21 चैप्टर्स, तो ये लाइक एक ना माइनर सा डिफरेंस है। एनीवेज ये हो गया हमारे पास एग्जाम बोर्ड के वाले से। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी जो PDF रोड मैप है जो कि मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मेंशन है। यू कैन चूज़ योर ओन बोर्ड एंड देन यू कैन गो ऑन, और हर स्टेप पे आपको फिर कुछ एक्शन प्लान होगा, आपने कुछ उसमें कुछ टिक करना होगा, कुछ आपने लिखना होगा, तो बिल्कुल आपको बहुत कमाल का आपको ना लेकर जाएगा आगे इंशाल्लाह। आगे आते हैं कि भाई आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। पहली बात तो ये है कि भाई जब भी हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा कि हमारे पास सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक टेबल है, उसमें हर सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ डिटेल्स दी हुई है। बट इससे पहले वी हैव टू कंसिडर 3 सिनेरियोज। इन 3 सिनेरियोज को कंसिडर किए बगैर वी कैन नॉट चूज़ और सब्जेक्ट्स। पहले सिनेरियो ये है कि भाई आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। इसके अंदर फिर अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, आप या तो जॉब करना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू फाइंड योर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर देन डेफिनेटली यू हैव टू गो टुवर्ड्स साइकोलॉजी, टुवर्ड केमिस्ट्री, टुवर्ड बायोलॉजी एंड सो ऑन। बट इफ़ यू आर मोर ऑफ एन कंप्यूटर गीक तो फिर आपको ICT है, IT है, इसके अलावा CS है, तो आपको फिर उस तरफ जाना होगा। बट इफ़ यू विश टू डू बिजनेस देन आई वुड से कि भाई इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, क्योंकि इफ़ यू ऑनेस्टली वांट टू डू बिजनेस देन आपकी जो स्टडी है ये इतना आपको इतना फ़ायदा नहीं देगी। हाँ, कॉमर्स, बिजनेस और ये कुछ आपको सब्जेक्ट फ़ायदा दे देंगे, थोड़ी सी एक जनरल नॉलेज आ जाएगी, मगर इसके अलावा कुछ ख़ास इसमें वो नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू जस्ट चूज़ ईजी सब्जेक्ट्स इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस ऑप्शन। सेकेंड सिनेरियो हमारे पास ये है कि भी आप बाहर जाना चाहते हैं, अगेन उसमें फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी फील्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ बहुत उनको वैल्यू करती हैं, बहुत उनको प्रायोरिटाइज़ करती हैं। फिर आता है भाई आपने अगर सिर्फ पास करना है, इफ़ यू जस्ट वांट टू पास, जो कि एक ना अच्छा एम है, क्योंकि ग्रेड्स अगेन ये एक लंबी डिटेल है कि भी ग्रेड्स आर दे नीडेड और नॉट। तो इफ़ यू जस्ट वांट टू पास देन अगेन यू हैव टू चूज़ ईजी सब्जेक्ट्स, ताकि आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाए और ताकि आप आराम से विदाउट एनी बर्डन विद लेस एफर्ट्स आप आराम से पास हो जाएं। उसके लिए फिर आपके पास कॉमर्स है, बिजनेस है, उर्दू, इंग्लिश, फूड एंड न्यूट्रिशन और एक बेतहाशा और भी बहुत आसान सब्जेक्ट्स मौजूद हैं आपके पास। सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो टेबल जब हम देखेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आपको ज़्यादा डिटेल में अंदाज़ा हो जाएगा। अब आगे आते हैं कि अभी व्हेन डू यू हैव टू अपीयर फॉर योर एग्जाम्स। ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा, इसमें आपने कुछ चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपको तो पता ही है कि अभी मई जून के अंदर होते हैं एग्ज़ाम और अक्टूबर नवंबर में होते हैं एग्ज़ाम। हाउएवर अगर आप इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे सो इट कैन गो अगेंस्ट इट कैन गो अगेंस्ट यू। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है भाई आपकी फाइनेंशियल कंसिडरेशंस क्या हैं। इफ़ यू हैव रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अपीयर इन द वेरी नेक्स्ट सेशन, फॉर एग्जांपल अभी के लिहाज से आज जून चल रहा है, 13 जून है 2025 का, तो अभी जो लाइक सबसे लेटेस्ट सेशन है वो अक्टूबर नवंबर का, राइट। सो इफ़ एनीबडी हैज़ द रिसोर्स टू ऑप्ट फॉर इट देन डेफिनेटली गो फॉर इट, ताकि आप अपने टाइम को और अपने एफर्ट्स को बचाएं। अगर आपका ये वाली फैक्टर नहीं है देन मूव ऑन टुवर्ड्स दिस फैक्टर, आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं। क्योंकि आपके पास मई जून के अंदर 6 मंथ्स होते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर से मई जून तक आपके पास 6 मंथ्स होते हैं, क्योंकि नवंबर के आखिर में आपके एग्जाम ख़त्म होते हैं और मई के शुरू में आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं। सो दैट इज़ रफ अप्रॉक्सीमेट ऑफ 6 मंथ्स। हाउएवर मई जून से अक्टूबर नवंबर तक आपके पास 3 से लेके 4 मंथ्स होते हैं। सो बेसिकली हाफ टाइम होता है। तो इसलिए इट मैटर्स कि भी आप कौन से सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। अगर आप सब्जेक्ट मैथ लाइक फॉर एग्जांपल ए लेवल्स मैथ ली हुई आपने, फिर ए लेवल्स बायोलॉजी ली हुई, केमिस्ट्री ली हुई, ये थोड़े से लंबे हैं, इसके लिए इट वुड बी बेटर कि अगर आप इसको ऑप्ट करें बजाय इसके, ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो रिवीजन है वो एक अच्छी हो जाए। एंड चूज़ सम ईजी सब्जेक्ट्स फॉर दिस सेशंस, आप तक आपके लिए आसानी हो। ठीक है,
लास्टली योर एम क्या है, एम के बारे में ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। ये 3 है, इनमें से जो भी होगा उसी हिसाब से फिर आप करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू जस्ट वांट टू पास देन यू विल ट्राई योर बेस्ट कि भी जो सबसे लेटेस्ट सेशन आ रहा है आप उसमें दाखिला लेने। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वीडियो अगले साल देख रहे हैं तो फिर आपके लिए मई जून सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो तो फिर आपके लिए अक्टूबर नवंबर में अपीयर होना सबसे ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप जल्दी से उसको पास करें, उसको बस आप निकालें। हाउएवर हमने बुरे ग्रेड्स के साथ उसको नहीं निकालना। सो वी आर कटिंग डाउन आवर कॉस्ट, वी आर कटिंग डाउन आवर टाइम, बट एट द सेम टाइम वी आर क्या आप इसको कह सकते हैं कि भी हम अपने रिजल्ट्स को वी आर इंक्रीजिंग इट। ठीक है, सो वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर रिजल्ट्स। एक और चीज़ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अगेन ये भी आपकी फाइनेंशियल कंसिडरेशन में ही आ जाता है कि अगर आपके पास ये इनके इस पीरियड के अंदर इफ़ यू हैव रिसोर्सेज देन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। जो उसमें एक हिडन एडवांटेज है ना, वो ये है मई जून के अंदर ना मोस्टली स्कूल्स अपीयर होते हैं, क्योंकि स्कूल्स का टर्म वहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है, तो इसलिए उनके स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं मई जून के अंदर। हाउएवर अक्टूबर नवंबर में ज़्यादातर प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होते हैं। ये मैं लाइक पास्ट ईयर्स के डाटा से देख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इट कैन गो ऑपोजिट, मगर पास्ट ईयर्स को देखा जाए तो ये एक ट्रेंड हमारे सामने नज़र आता है। इसकी इनके इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो इससे ये चीज़ एक आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं मई जून के अंदर, कम स्टूडेंट्स होते हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर। बच्चे समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि भाई मई जून सेशन के अंदर अगर हम अपीयर होंगे तो ये हमारे लिए हार्ड होगा, क्योंकि आपकी चेकिंग होती है रिलेटिव। तो आपका तो एक बनता है ग्रेड थ्रेशोल्ड, तो अगर आपका ग्रेड थ्रेशोल्ड उनके लाइक ज़्यादा लोग हैं तो आपका ग्रेड थ्रेशोल्ड उनके बच्चे समझते हैं कि ग्रेड थ्रेशोल्ड उनका बहुत हाई होगा। हालांकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो हेयर, ये हमारे पास 10 बच्चे हैं जो कि मई जून सेशन के अंदर अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, उसमें से एक आप भी हैं। अब इन बच्चों की तैयारी कितनी है? एक की 20% है, एक की 80% है, एक की 60 है, एक की 50 है, 70, 10, 25, 30, 55, और आपकी है एक 99%। आपने बिल्कुल अपना बेस्ट, अपने अपना बिल्कुल 100% दिया। यहाँ पे ये चीज़ देखने की है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो। सो अगर हम देखें तो हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि देखें एक चीज़ तो बहुत ही सिंपल सी है कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो कम बच्चों के अच्छे ग्रेड्स होते हैं और ज़्यादा बच्चों के एक बुरे या फिर एवरेज ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, सो द गुड वंस या जिनके अच्छे ग्रेड्स आते हैं वो हमेशा कम होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक रेशो नज़र आ जाती है। अब अगर हम इसका ग्रेड थ्रेशोल्ड बनाएं तो सिंस कम बच्चे कम बच्चे जो होते हैं वो कह सकते हैं अच्छे उनके ग्रेड्स आए हैं और ज़्यादा बच्चों के बुरे ग्रेड्स आए, तो ग्रेड थ्रेशोल्ड लो हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो थ्रेशोल्ड आप देखें लो हो गया, क्यों? क्योंकि ज़्यादा बच्चों के बुरे ग्रेड्स आए हैं। अब मई जून सेशन के अंदर होता क्या कि आप इसी पॉपुलेशन सैंपल को आप मल्टीप्लाई करते हैं लाइक मिलियन से। उनकी एक बेतहाशा लोग होते हैं मई जून सेशन के अंदर, अच्छे खासे लोग होते हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर। सो यू कैन इमेजिन कि भी कितना ह्यूज वैरायटी होगी, कितने ज़्यादा बच्चे होंगे जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। पर ये एक हमेशा रूल है कि हमेशा जो गुड ग्रेड्स वाले होंगे ना, दे विल ऑलवेज बी लो, ऑलवेज बी लो। असल मैटर करता है कि जो बैड ग्रेड्स वाले हैं ये कितनी तादाद में हैं। तो मई जून सेशन में क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो फिर रिजल्ट्स को पुश डाउन कर देते हैं, इसलिए आपका जो ग्रेड थ्रेशोल्ड है वो नीचे हो जाता है। सो यू विल गेट गुड ग्रेड्स एट लोअर नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अक्टूबर नवंबर के सेशन की अगर हम बात करें, उसमें वी विल अज्यूम के भी बच्चे कम हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 5 बच्चे हैं, ये आप हैं और आपकी तैयारी अगेन 99% है। मगर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपके पास जो रेशियो है बैड टू गुड ग्रेड्स की या बैड टू गुड प्रिपरेशन की, वो 2 to 3 है। ठीक है, 3 लोगों की अच्छी है प्रिपरेशन और 2 की बुरी है। ये मैं बहुत एक छोटे स्केल पे बात करूँ, वैसे तो पूरे जोन की बात हो रही होती है, बट उनकी अगर आप इसी को ही आगे स्केल आउट करें तो यही चीज़ हो रही होती है हर जगह। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है इनके अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो वो रिजल्ट्स को ऊपर उठाएंगे। जब वो रिजल्ट को ऊपर उठाएंगे तो कम बच्चे होंगे जिनके बुरे ग्रेड्स आए हैं, तो वो रिजल्ट को कम ही नीचे करेंगे। तो हो गया क्या कि जो आपका ग्रेड थ्रेशोल्ड है वो आपका अच्छा खासा बढ़ जाएगा। देन यू विल गेट एन एवरेज ग्रेड लाइक ऑन अ हाई मार्क्स, आपको बहुत एक एवरेज ग्रेड मिलेगा।
तो इस चीज़ को अगर हम यूज़ करें तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि भाई मई जून में अपीयर होना इज़ मोर सेंसिबल, just because there is more variety there, hence it is easier to stand out, it is easier to blend in, it is easier to get a good grade just because of this moving threshold. ठीक है, तो ये एक ना assumption है, ये एक tested theory है. It's not something permanent, it is not something written in concrete, but again it is a tested theory and इससे काफ़ी students फ़ायदा उठाते हैं. So since we have to study smart, तो इसलिए हम इन सारे tips and tricks को देख रहे हैं. अब आती है लास्ट चीज़ की भी, हाउ डू यू हैव टू स्टडी स्मार्ट. एक चीज़ आपने याद रखनी है कि दुनिया का एक रूल है, स्टडिंग हार्ड या चलो वर्किंग हार्ड वॉन्ट अर्न यू मोर. इफ़ दैट वाज ट्रू तो फिर आप देखिएगा बाहर जो लाइक मजदूर काम कर रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो दे डोंट अर्न मोर. व्हाई इज दैट सो? क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग स्मार्टली. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे स्टडिंग के अंदर. सो इफ़ यू स्टडी हार्ड इट वॉन्ट बेनिफिट यू, इफ़ यू स्टडी स्मार्ट इट विल बेनिफिट यू मोर. किस तरह से, इसको ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं. बहुत ज़्यादा आपको एकेडमिक गुरु और फिर बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे जो कि आप सीखेंगे भैया नहीं आपने ना आपने बहुत ही अच्छा आपने स्टडी करना है, बहुत आपने हार्ड स्टडी करना है एंड फलां. मगर देखने की ये चीज़ है कि भाई क्या वाकई में इज़ इज़ ट्रू. अगर हम उसको गौर से देखें तो होता क्या है. सो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी यहाँ पे टाइम है और फिर ये आपकी एफर्ट्स हैं. ठीक है, आपने ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया और एंड यू वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आपको लाइक थोड़ी सी मुश्किल हुई क्योंकि यू वर अनसर्टन, यू हैड नो पाथ, यू वर जस्ट गोइंग ऑन व्हाट अदर्स वर सेइंग. तो आपने स्टार्ट किया और बीच में कुछ ड्रॉबैक्स भी आए, कुछ फेलियर्स भी आए, आप फिर से ऊपर उठे फिर नीचे गए, फिर ऊपर उठे फिर नीचे गए. सो आई मीन लाइक यू स्ट्रगल्ड अ लॉट just because you followed the common advice of the common people. So you won't get any extraordinary result. एक सिंपल सा रूल है, if you listen to the advice of common people you will get common results. तो आपको फिर ये जो टाइम लगा उसकी वजह से एक तो आपका टाइम ज़ाया हुआ, आपके एफर्ट ज़ाया हुआ, दूसरा उससे ये हुआ कि आप अपने गोल तक ना आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए. अनलेस इफ़ यू वांट टू स्टडी फॉर 2 या 1 ईयर और फिर आप अपना एग्ज़ाम दें, अगर आपने वो करें तो फिर डेफिनेटली फील फ्री टू डू इट. बट इफ़ यू विश टू गिव योर एग्जाम इन 6 to 3 months तो फिर यू विल हैव टू स्टडी स्मार्ट. और स्टडी स्मार्ट में आपकी एफर्ट भी कम लग रही होती है. यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इतनी आप एफर्ट लगा रहे हैं इतने लंबे टाइम के लिए. सो योर एफर्ट्स आर कंपाउंडिंग विद द पीरियड ऑफ टाइम, बट आपका रिजल्ट जो है वो तो बहुत ही कम है. व्हेन इट्स कम टू स्टडिंग स्मार्ट, इसमें क्या होता है कि आप अपने टाइम को और अपने एफर्ट्स को इस तरह से यूज़ करते हैं कि आप टाइम बहुत कम लगाते हैं, अपनी एफर्ट भी आप बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि यू आर क्वाइट सर्टन अबाउट द पाथ दैट यू आर गोइंग टू टेक, हाउ यू हैव टू स्टडी. इसीलिए मैंने वो बनाया है रोड मैप, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है. सो यू हैव टू जस्ट टू डाउनलोड इट एंड गो थ्रू इट एंड यूज इट फॉर योर स्टडिंग. तो वो जो एक सर्टन आपको पाथ मिल जाएगा, आपको एक ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी, देन यू विल राइज. बीच में कुछ आपको फेलियर्स आएंगी, डेफिनेटली कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी, बट यू विल हैव अ कांस्टेंट पाथ जिसको आप फॉलो कर रहे होंगे. अभी मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ. सो यू विल मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आप एक बहुत कम टाइम के अंदर आप एक हायर रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे. सो इज दिस रिजल्ट बेटर या इज दिस रिजल्ट बेटर, ये वाला या फिर ये वाला. और यहाँ पे देखें रिजल्ट भी हाई है और टाइम भी कम है, एफर्ट भी कम है. सो दैट इज़ वाई स्टडिंग स्मार्टर इज़ द न्यू गो. अब स्टडिंग हार्डर वॉन्ट वर्क नाउ. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपसे डिस्कस करनी थी. ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन हैं उस रोड मैप के अंदर. आई थिंक इट्स नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू दैट रोड मैप. तो ये हमारे पास हमारा रोड मैप है. अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए क्यों है. पहली बात तो ये है कि वो स्टूडेंट जो कि स्कूल्स में होते हैं या वो किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड हैं, उनके लिए मसला क्या होता है कि क्योंकि वो स्कूल और क्योंकि वो इंस्टीट्यूट उनको चला रहा होता है, तो उनको अपने तरीके से चला रहा होता है, जिसमें 5 साल 4 साल लगते हैं. तो दे डोंट वांट देम टू फाइंड दिस शॉर्टकट, दे डोंट वांट देम टू कंप्लीट देयर स्टडीज़ इन एज लेस टाइम एज पॉसिबल, क्योंकि फिर उनका बिजनेस नहीं चलेगा. जस्ट इमेजिन एक बच्चा सिर्फ 3 महीने की फ़ीस पे करके स्कूल से अपनी डिग्री लेके चला जाए, या फिर चलो 6 महीने की, या फिर चलो 1 साल की, तो दे वॉन्ट बी अर्निंग दैट मच. तो वो क्या करते हैं, टाइम को जो आपका टाइम पीरियड है उसको डिले कर देते हैं, उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं.
अच्छा, ये जो आपकी इंटरेक्टिव रोड मैप है, इसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हमने वो सारी चीज़ें जो कि डिस्कस की थी, कौन सा आपने बोर्ड चूज़ करना है, जो भी आपने बोर्ड चूज़ करना है उसका यहाँ पे सिंपली आपने उसको टिक कर दें। अगेन ये ऑप्शन, ये जो फिलेबल ऑप्शन है, सिर्फ पीसी, लैपटॉप और टैबलेट में ही चलेगा। आगे चलते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं, वही 3 सिनेरियोज़ हैं। आप अपना सिनेरियो चूज़ करेंगे भी, आपका कौन सा सिनेरियो, तो लाइक फॉर एग्जांपल मेरा सिनेरियो जो है वो 2 है, या फिर फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा सिनेरियो 3 है, सो देन आई विल सिंपली टिक इट। फिर आगे अगेन कौन सा आपने सेशन लेना है, द सेम स्टफ। देन वी हैव सब्जेक्ट सिलेक्शन टेबल, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। इसमें आपने इस चीज़ को देखना कि आपने भी कौन से सब्जेक्ट उनके आपके एम के, जो मैंने आपको 3 ऊपर फैक्टर बताया था ना, वो सारी आपने 3 फैक्टर्स देखने, और फिर आप उसको टेबल को एक मरतबा गो थ्रू करें। सो यू हैव ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, इनको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो उनकी सिलेबस फाइल है वहाँ पे ले जाएगा। इनकी टोटल यूनिट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, और इसके साथ साथ कितने वक्त में ये कंप्लीट हो जाते हैं वो भी यहाँ पे सारे के सारे मेंशन्ड है। और अगर आपने इस टारगेट के अंदर करना है तो आपको कितना टाइम लगेगा, यानी आपको कितना पढ़ना पड़ेगा पर वीक, तो वो सारे वीकली प्लान भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, सो इफ़ यू टेक अ लुक हियर, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप ले रहे हैं ओ लेवल्स बिजनेस ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके टोटल 6 यूनिट्स हैं, 3 मंथ्स में आराम से कंप्लीट हो जाता है। आई हैव अ स्टूडेंट जिन्होंने 45 डेज़ के अंदर इसको कंप्लीट किया हुआ है। इसको आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, ओनली 0.5, लाइक हाफ अ यूनिट पर वीक। 7 दिनों के अंदर आपने सिर्फ हाफ अ यूनिट पढ़ना है। लाइक इज दिस टू मच? बहुत ही आसान है। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास फिर ए लेवल्स के भी हैं सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से हियर यू गो, ए लेवल्स के हैं सब्जेक्ट। तो इफ़ यू आर टेकिंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इकोनॉमिक्स में आपके पास 11 यूनिट्स हैं, ये 3 महीनों में आराम से कंप्लीट हो जाती है। मैंने इकोनॉमिक्स खुद 2 महीनों के अंदर कंप्लीट की थी। उसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, पर वीक ओनली 1 यूनिट, एंड दिस इंक्लूड्स द प्रैक्टिस एज वेल। और जो वो बेशक आपकी टॉपिकल्स की है प्रैक्टिस, या फिर आपकी ईयरली की प्रैक्टिस है, जो भी है, पर इसमें आपकी ना प्रैक्टिस भी होती है इंक्लूडेड। तो 7 दिनों के अंदर अगर आप 1 यूनिट कर लेते हैं तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाता है आपका एंटायर ए लेवल्स का एक सब्जेक्ट। अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी अब उसकी 19 यूनिट्स हैं, तो उसमें थोड़ी सी डेप्थ भी होती है। सो यू विल हैव टू स्टडी 2 यूनिट्स पर वीक, पर इसके यूनिट थोड़े से लाइक छोटे होते हैं। तो ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू डिसाइड कि भी आपने किस तरह से पढ़ना है, आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, और आपने उनको किस तरह से पढ़ना है पर वीक। तो आपको लाइक पर वीक आपका प्लान पता होगा कि भाई मैंने इस गोल को अचीव करना है लाइक इस वीक को। इसी हिसाब से फिर मैंने आपके लिए एक बनाया है, वो चलिए वो ना आगे आएगा, वो फिर आगे आएगा, दिखाता हूँ आपको मैं। एक और चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि बिफोर स्टार्टिंग आउट ऑलवेज एंड ऑलवेज नो योर लर्निंग स्टाइल। क्योंकि होता क्या है कि हम अपनी लर्निंग स्टाइल से वाकिफ़ होते नहीं हैं, बस हम यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, हम किसी के टिप्स वगैरह सुन लेते हैं, एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ लाइक ऑफ आवरसेल्व्स। तो हम औरों का स्टाइल अपने ऊपर फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस वॉन्ट वर्क। सो यू विल हैव टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज योर ओन स्टाइल। आपका लर्निंग स्टाइल हमेशा चेंज होता रहेगा। हम लोग एक परमानेंट वो नहीं है कि भाई अच्छा बस मेरा लर्निंग स्टाइल इसी सही है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट रखे हैं। हमें बहुत एक डायनामिक हमारे अंदर एक स्टेट होती है ना। सो वी विल बी लर्निंग थ्रू डिफरेंट स्टाइल्स। कभी यू विल बी अ विजुअल लर्नर, कभी यू विल बी एन ऑडिटरी लर्नर। सो यू हैव टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज योर ओन लर्निंग स्टाइल। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप ज़रा अपने ऊपर थोड़ा सा लाइक सोचें, और ये मैंने आपको यहाँ पे 4 मेन लर्निंग स्टाइल्स दे हुए हैं, उनमें से आप देखेंगे भी आपके ऊपर कौन सा फिट होता है। तो फॉर एग्जांपल फॉर मी रीडिंग एंड राइटिंग जो है ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। इसके साथ साथ जो लाइक विजुअल लर्नर है ये मेरे एक सेकंड पे आ जाता है। सो इफ़ यू आर अ ब्लेंड ऑफ दीज 2 या ऑफ ऑल दीज 4 या ऑफ 3 ऑफ देम, तो कोई बात नहीं, आप इन तीनों को अपनी स्टडी के लिए लेकर आएँ। बस एक बात याद रखिएगा कि आपका लर्निंग स्टाइल आपके मूड के ऊपर, आपके जो लाइक सर्कमस्टांसेस हैं उसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, उन सारों के ऊपर ये ना मैटर करता है। तो वो लाइक चेंज होता रहता है, ठीक है। सो जब भी आप स्टडी करने बैठें, जस्ट टेक आउट दिस रोड मैप, थोड़ा सा अपने ऊपर लाइक जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स या 3 मिनट्स, थिंक अबाउट हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अभी आपके लिहाज से कौन सा लर्निंग स्टाइल आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसको आप टेक कर दें और उसको आप यूज़ करें, ठीक है। आगे चलते हैं। देन यू हैव कि आपने कितना पढ़ना है, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम। ये मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। अगर हम यहाँ पे देखें, ये बेसिकली 2 स्क्रीनशॉट मैंने खींची हुई हैं, और ये ओ लेवल्स के सिलेबस फाइल में से है, बिज़नेस की सिलेबस फाइल में से है, और नीचे वाली जो है वो ए लेवल्स की बिज़नेस फाइल में से है।
यहाँ पे एग्जामिनर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया है कीपिंग इन माइंड कि द स्टूडेंट ओनली नीड्स 130 गाइडेड लर्निंग आवर्स। अब 130 गाइडेड लर्निंग आवर्स का मतलब ये हुआ कि आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए सिर्फ इतने घंटे चाहिए, राइट। और इसी तरह फिर उन्होंने ए लेवल्स के लिए भी बताया हुआ है कि ए एस के लिए आपको 180 चाहिए, और फिर A2 या फिर ए लेवल्स कॉम्पोजिट के लिए आपको 360 गाइडेड लर्निंग आवर्स चाहिए। बट अगेन उन्होंने कहा कि भाई दिस इज़ फॉर गाइडेंस ओनली, यानी कि ये सिर्फ एक उन्होंने एवरेज बच्चों को लेके उन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन की है कि भाई एवरेज बच्चे इस तरह से होते हैं, तो हम उनके लिए अगर हम सिलेबस डिज़ाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उससे अच्छे हैं या फिर जो उससे थोड़े से लेके नीचे हैं वो खुद ही एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह इससे अच्छे ही हैं। तो अब आपने करना क्या है कि यू डोंट हैव टू टेक दिस एज लाइक डिफाइंड रूल, आप इसे कम टाइम में भी कर सकते हैं। एंड आई हैव डन इट एंड मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव डन इट। मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए 41 डेज़ के अंदर, 42 डेज़ के अंदर, आई थिंक, हाँ 41 या फिर 42 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स, इंक्लूडिंग इट्स रिविजन, इंक्लूडिंग इट्स प्रिपरेशन। और कितना हमने पढ़ा? वेल घंटे की चलो 2 घंटे की होगी क्लास, 1.5 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की होगी, और बाकी 1 घंटा उन्होंने खुद से पढ़ते थे, दैट्स इट, ठीक है। सो अगर हम 130 गाइड लर्निंग आवर्स को लें, और फॉर एग्जाम्पल लेट्स से भी आपने कितना पढ़ेंगे अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप ऑनेस्टली बताइए कि भी आपकी सारी हॉबीज़, आपकी नींद, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जितनी भी टास्क, आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सारों को मद्देनजर रखते हुए, लाइक विदाउट सेक्रीफाइसिंग देम ऑल, हाउ मच टाइम कैन यू गिव टू योर स्टडीज़ ऑन डेली बेसिस। एवरेज जो नंबर आता है वो है 2 घंटे। भाई मैं एक दिन में 2 घंटे दे सकता हूँ पर सब्जेक्ट कह सकते हैं, ये फिर ओवरऑल मैं सब 2 घंटे दे सकता हूँ। तो फिर कोई बात नहीं, आप 130 को डिवाइड करें 2 से, तो आपके पास यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा 65 का। तो आप 65 दिनों के अंदर अपना पूरा का पूरा ए लेवल्स बिजनेस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ओ लेवल्स बिजनेस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी स्टडी स्मार्ट, क्योंकि कैम्ब्रिज हमें खुद बता रहा है, बट डेफिनेटली स्कूल्स दे डोंट वांट यू टू लर्न ऑन दिस पैटर्न। और कैम्ब्रिज भी बाकायदा कहता है कि नहीं, आप बाकायदा उसको 1 साल में करें, क्योंकि कैम्ब्रिज वो फिर उनके फिर अलग उनके एक अलग वो है, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, लाइक मल्टीपल उनकी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, तो वो उनका एक अलग तरीका है लेने का। बट सिंस वी डोंट हैव टू स्टे देयर इन फॉर लाइक 5 or 6 long years, so we have to rapidly complete it, save our time, save our money, save our cost, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक ना एवरेज फिगर आ गई। सो आप इससे कम टाइम में कर सकते हैं, लोगों ने किया हुआ, मैंने खुद किया हुआ है, मेरे अपने स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, यू टू कैन डू इट। इसमें आपको जो लाइक एक्शन प्लान है वो ये है कि भी आप उसमें चूज़ करें कि भी आप अपने सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आप कितना टाइम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप 1 घंटा दे सकते हैं तो आप उसको यहाँ पे लाइक PDF में चूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं 2 घंटे, तो बस आप यहाँ पे चूज़ कर लें, दैट इज़ इट। आगे चलते हैं योर वीकली स्टडी प्लानर। इसके बारे में आपको इंशाल्लाह अंदर जो आने वाली यूट्यूब वीडियोज़ हैं उस पर भी आपको मिलेगा। ये आपका स्टडी ट्रैकर है, इसमें आप अपना मंथ चूज़ करें। कभी फॉर एग्जांपल अभी जून है तो मैंने यहाँ पे जून चूज़ किया हुआ है। इसको आपने करना इस तरह से, ये फिलेबल फील्ड्स हैं, यू हैव टू स्टार्ट विद योर सिलेबस फर्स्ट। तो फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, लेट्स से आपने बायो पढ़ रहे हैं, तो आप आज की डेट डालें, तो आज 13 सैटरडे है, मैंने आज की डेट डाली और अभी मैंने आज क्या पढ़ा है, तो मैंने लाइक यूनिट 2.4 पढ़ा। तो बेसिकली होता क्या है कि भी एक यूनिट होता है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होते हैं यूनिट्स, और उसके अंदर 5% सब यूनिट्स होते हैं, लाइक चैप्टर्स होते हैं। तो 2.3 एक सब यूनिट है, 2.4 एक अलग टॉपिक है, 2.5 एक अलग टॉपिक है। तो आप यहाँ पे लिखें और फिर आप अपनी प्रोग्रेस को मैच करें। वो जो मैं ऊपर मैंने आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन टेबल आपको मैंने दिखाया था, आप उससे मैच करें कि भी मेरा कौन सा सब्जेक्ट है और मुझे कितना पर वीक मैंने पढ़ना है, ठीक है। तो जितना भी पर वीक आपने पढ़ना होगा उस हिसाब से आप अपने आप को मैच करें और उस हिसाब से आप अपनी प्रोग्रेस को रखें। इफ़ यू आर एबल टू डू इट, आप बहुत ही कमाल के लाइक बहुत ही आप अच्छी प्रोग्रेस से, बहुत ही एक उम्दा प्रोग्रेस आप अपनी स्टडीज़ को आराम से कंप्लीट कर लेंगे विदाउट स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स अपॉन स्टडिंग, ठीक है। तो आपने कुछ भी सिलेबस किया, अब आप उसका आप लेकर अपने आप से पूछें कि भैया हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन इट। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, सो चूज़ येलो। इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन इट, चूज़ ग्रीन। इफ़ यू हैव डाउट ऑन इट, या फिर अगर आपको समझ नहीं आया एंड यू आर very tired of studying it again and again, then just leave it and put a cross on it, ताकि आप बाद में उसको रिविजिट कर सकें, ठीक है। हर टॉपिक को करने के बाद आपने उसकी टॉपिकल प्रैक्टिस करना लाजमी है।
अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप स्कूलों की तरह वही कर रहे होंगे, कभी पूरे का पूरा सिलेबस ख़त्म हुआ और आखिर में जाके फिर आप अपने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। बाय द टाइम यू विल हैव एवरीथिंग मिक्सड अप, आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि भी आपने अपने हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद या तो उसके टॉपिकल क्वेश्चन करें, या तो उसके टॉपिकल पास्ट पेपर्स करें, या फिर ईयरली पास्ट पेपर कर लें उसके, कुछ भी करें, बट जस्ट हैव योर प्रैक्टिस ऑन इट। और टॉपिकल प्रैक्टिस करने से पहले पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि भी हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट, हाउ यू हैव टू लाइक आपने आंसर लिखना किस तरह से, आंसर का फॉर्मेट क्या है। इसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा लाइक वीडियोस मिल जाएंगी इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और भी आ रही हैं इंशाल्लाह, मगर कुछ सब्जेक्ट्स की आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आंसर फॉर्मेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे 10-10 साल की पास पेपर्स कर लेते हैं, मगर उनका अटैम्प्ट करने का तरीका ही कम्प्लीटली रॉन्ग होता है। तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, उल्टा बल्कि नुकसान होता है कि वो एक रॉन्ग पैटर्न को अपने अंदर इन्फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अपना लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने 15 जून को, तो ये लाइक मंडे बनता है, मैंने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया पूरा, और मैं उसमें बहुत आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। और मैंने कॉन्सियसली प्रैक्टिस किया। वेल आई प्रैक्टिस्ड लेट्स से कि मैंने 2020 चले ब्रेक रखिए, मैंने इसमें से 10 टॉपिकल क्वेश्चन इसके मैंने प्रैक्टिस किए। सो लाइक दिस यू कैन ईजिली कीप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ऑन योर सेल्फ, ताकि आपकी ट्रैजेक्टरी जो लाइक वो जो मैंने आपको ग्राफ में दिखाई थी वो आपकी स्ट्रेट रहे, वो आपकी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती रहे, और वो आपकी एक्सपाउंड होती रहे। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम करेगा। अगेन ये फिलेबल है, मगर फ़ोन के ऊपर आई डोंट नो व्हाई ये PDF की जो फिलेबल फील्ड्स हैं ये फ़ोन के ऊपर काम नहीं करती। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर PC या फिर टैबलेट के ऊपर आप उसको एडिट करें, आप उसको यूज़ करें। ये 30 दिनों का है, उसके बाद यू कैन क्लियर इट अगेन एंड देन यू कैन रीस्टार्ट फॉर एनी सब्जेक्ट। तो ये था आपका स्टडी ट्रैकर। लास्टली कुछ कॉमन पिटफॉल्स हैं जो कि आपने हर सूरत में उसको अवॉइड करना है। बेसिक चीज़ें हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि भाई स्टडिंग विदाउट अ प्लान। तो एक होता है प्लान के भी मैंने महीने के अंदर अपना सब्जेक्ट ख़त्म करना है, ये एक बहुत जनरल प्लान है। जो बच्चे ओ लेवल्स बिजनेस पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब भी हम प्लान या फिर जब भी हम गोल्स की बात करते हैं, सो वी हैव टू मेक देम क्वाइट स्पेसिफिक, वी हैव टू मेक देम क्वाइट मेजरेबल, कि हम उनको मेजर कर सकें, बहुत स्पेसिफिक हो वो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके पास रोड मैप है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके पास हर वीक का प्लान हो, कभी हर वीक मैंने क्या करना है, मैंने कितनी उसकी प्रैक्टिस करनी है एंड सो ऑन। एक और इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नो फीडबैक लूप। बहुत से बच्चों की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, वो लाइक बर्नआउट उनके पास आ जाता है जब उनको कोई फीडबैक नहीं मिलता। देर जस्ट ब्लाइंडली प्रैक्टिसिंग, देर जस्ट ब्लाइंडली स्टडिंग, और कुछ उनको फ़ायदा लाइक उनको खुद महसूस नहीं हो रहा है कि भी हमें कुछ फ़ायदा हो रहा। सो इट इज़ बेटर कि ना थोड़े से वक्फे के बाद अपने किसी टीचर से, अपने किसी मेंटोर से, या फिर आप अपने आप को थोड़ा सा चेक करें आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है, आपकी क्या आप वाकई में अपने मटेरियल को, कंटेंट को रिटेन कर पा रहे हैं या फिर नहीं, कि आपकी प्रोग्रेस उस हिसाब से जा रही है फिर नहीं। सो दिस विल हेल्प यू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, दिस विल हेल्प यू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, एंड दिस विल अलाउ यू टू ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अदरवाइज कंफर्ट जोन में अगर आप आ गए तो फिर आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, और फिर वो आपको खा जाएगा, फिर स्टडिंग स्मार्ट चला जाएगा बाढ़ में, और फिर अगेन यू विल बी स्टडिंग हार्ड। ठीक है, तो फीडबैक लूप के लिए बहुत एक आसान तरीका कि जो आपको ऊपर स्टडी ट्रैकर दिया था, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, तो आपको बहुत आपको ना सेटिस्फाइंग लगेगा जब आप इसको फिल करेंगे ऑन डेली बेसिस इंशाल्लाह। ये हो गया। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें थी, बाकी इंशाल्लाह इसके हिसाब से और भी कुछ डिटेल्स आती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और हमारे बाकी सोशल मीडियाज़ के ऊपर। सो ऑलवेज स्टे ट्यून टू इट। आई हैव अ कोट फॉर यू गाइस, बहुत ही कमाल का कोट है, मैंने खुद परसों ही आई केम अक्रॉस इट। ये कोट है, अ फोकस्ड फूल कैन अकम्प्लिश मोर देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बीइंग अ फूल, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भी अगर आप अपने आप को जीनियस नहीं समझते तो वेल फिर वी कैन से कि यार अगर आप सिर्फ फोकस्ड हो जाएं तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। सो वो बच्चे जिनके A स्टार्स आ रहे हैं, वो बच्चे जिनके जो लाइक स्कूल में बहुत टॉप कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑलवेज द विनर्स। दे लाइक मुझे अच्छी तरह से बच्चे मैं उनको जानता हूँ जो कि अपने A लेवल्स के मॉक्स के अंदर दे हैड स्ट्रेट A स्टार्स, मगर जब आई बात CIS की तो C's आ रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू बी अ फोकस्ड फूल रादर देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। बस आप स्पेसिफिक चीज़ें लें, कुछ चीज़ें लें, उनको बहुत अच्छा करें और उनको आप करते चलें।
और फिर आप खुद रिजल्ट देखिएगा, और फिर लीव मी अ थैंक व्हेन यू आर गेटिंग योर रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा रोड मैप था। फील फ्री टू स्कैन दिस कोड एंड गिव मी अ फीडबैक, लाइक हेल्प मी हेल्प यू। और इसमें बस आपने 5 ही क्वेश्चन आपने सब बताना होगा कि भी आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट रिसोर्सेज होंगे और जो हमारी लाइक नेक्स्ट इस तरह की फ्री वीडियोज़ होंगी, जो फ्री कंटेंट हम इंशाल्लाह आगे अपलोड करेंगे, तो हम उसको फर्दर डिफाइन कर पाएंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा, बहुत से मुझे लाइक खुद मोटिवेशन मिलेगी, मुझे खुद अच्छी खासी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और दैट इज़ इट, एंड आई ब्लेस यू विद दुआज एंड विद लॉट ऑफ लव। अल्लाह ताला आपके लिए आसान करें, अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी दुनिया में भी कामयाब करे, आपके आखिरत में भी कामयाब करे, और अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे और जज्बा दे ताकि मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँ ऑल थ्रू आउट योर जर्नी इंशाल्लाह। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।